यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा काम का वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कितनी यूनिट्स पढ़नी है। तो आज मैं उनका डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कितनी यूनिट्स हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली बात, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, और बिल्कुल लेटेस्ट बुक मैं आपको शो कर रही हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है जो कि आपकी सेमेस्टर 4 की है, बीकॉम प्रोग्राम है चाहे बीकॉम ऑनर्स है, राइट। सो मैं बता देती हूँ कौन कौन से यूनिट है, हम कौन कौन से कर चुके हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल के थ्योरी के दोनों दे चुकी हूँ। जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाला है, वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। सो यूनिट नंबर 1 था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू है, जो कि मैंने ऑलरेडी लेसन 1 करवा दिया आपको। एंड लेसन नंबर 2 कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन है, ये भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉस्ट शीट वगैरह के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट जो है लेसन नंबर 3 है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। देखो, एक चीज का डाउट जो सबके माइंड में चल रहा है वो मैं क्लियर करती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कॉपी पे समझाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई टॉपिक हमारा रह गया या मैम आपने नहीं करवाया, राइट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला हम लोग लेबर भी कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 जो है आपका जो कि आपका यहाँ पर मटेरियल का था, राइट। सो मटेरियल है इसमें, इस बुक में शायद वो आगे पीछे है, जैसे भी है, बट मैंने करवा दिया था। सबसे पहला हमारा बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू आपके कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड नंबर 2 हम लोगों ने मटेरियल कर लिया। थर्ड, ये जो लेबर दे रखा है उसका हमने एक अलग यूनिट के नाम से पढ़ा था, लेबर कर लिया। उसके बाद ओवरहेड्स कर लिए हमने, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में। एंड यूनिट नंबर 5 जो थी हम लोगों की, यूनिट नंबर जो 5 है वो हमारी कॉस्टिंग की थी, कॉस्टिंग। एंड जो लास्ट है आप लोगों की वो है हमारी रिकंसिलेशन, जो कि लास्ट है। मैं अब बताती हूँ आपको कहाँ आपको डाउट आ रहा है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको डाउट ना आए। रिकंसिलेशन, देखो बेसिकली जो मेरा बुक का जो मतलब जो प्लेलिस्ट चल रही है वो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही थी। पहले मैंने बेसिक कराया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्टिंग और रिकंसिलेशन, ये 6 के 6 यूनिट है। लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखोगे, लाइक अगर आप ड्यू की बुक की बात करो तो उसमें 5 ही यूनिट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बस क्या किया, उन्होंने ड्यू वालों ने क्या करा है, लेबर कॉस्ट को एक लेसन में कन्वर्ट कर दिया, और मैं लेबर को एक अलग यूनिट में पढ़ा रही थी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैंने 6 में कन्वर्ट कर दिया और ये लोग 5 में लेके चल रहे हैं, चीजें वही हैं, सब कुछ सेम है। तो आओ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। अब हम देखते हैं कि इनके यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे यूनिट नंबर 2 मैंने अभी बताया आपको। यूनिट नंबर 3 में ओवरहेड्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी, इसको मैंने अच्छे से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करा दिए। यूनिट नंबर 4 जो है कॉस्टिंग वाली, मैंने जो कि यूनिट नंबर 5 में कॉस्टिंग कराया तो इन्होंने यूनिट नंबर 4 में कंसिडर किया है। अब यूनिट नंबर 4 के अंदर मैं बताती हूँ आपको सबसे ज्यादा आने का चांस कहाँ से है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती, किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर, हमारी कोई सेटिंग नहीं है कि हम लोग पेपर आप लोगों को लेकर के दे देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का और आप 5 क्वेश्चन रट के चले जाओगे। हम वो वाला काम बिल्कुल नहीं करते, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ, और मैं इन चीजों को बिलीव नहीं करती। मैं जो भी चीज होती है सच वाली उसी को शेयर करना पसंद करती हूँ।
और इनफैक्ट ये सब चीजें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप कोई डिग्री हासिल करते हैं या कुछ भी हासिल करते हैं तो उसके पीछे आपके कहीं ना कहीं मेहनत लगी होती है। अगर आप मेहनत करते हो तो वो चीज कहीं ना कहीं दिखाई देती है आगे चल के। हो सकता है आज नहीं दिखाई दे रही, या हो सकता है कल नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो डिग्री आपने मेहनत करी है वो दिखाई देगी, डेफिनेटली देगी। सो यूनिट नंबर 4 में बता दूं मैं कि आउटपुट कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। मैंने ना कॉस्टिंग का जब आप लोगों को फ्लो चार्ट समझाया था तो उसमें बहुत सारी कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन दे दिया, वो सफिशिएंट रहेगा। अगर आपने वो भी समझ लिया तो भी आप, अगर थ्योरी आती है तो आराम से एक पेज की थ्योरी भी आती है लिखने को, तो आप डेफिनेटली लिख पाएंगे। लेकिन जो आपके मेन जो क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं वो मेन आपके कहाँ से होंगे, तो मैं बता देती हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग का चांस जो है वो है 80 to 85% चांस है कि प्रोसेस कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। देन आफ्टर मैंने ये करवा दिया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, 95% चांस है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। तो आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो 3 यहाँ से बनेंगे। कहाँ कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से बनेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग से बनेगा एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से बनेगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी करा दिया है, प्रोसेस भी करा दिया है और ऑपरेटिंग भी करा दिया है, तीनों के प्रैक्टिकल्स करा दिए हैं। जॉब कॉस्टिंग जो है अभी लेटेस्ट वाली बुक देखोगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन थ्योरी की संभावना थोड़ी ज्यादा है और आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, सोल की बुक में भी इतना ज्यादा दिया नहीं हुआ। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसके अंदर मैं जो आज आपको मतलब कराने वाली हूँ, यूनिट नंबर 5 में कराऊंगी। और इसमें लेसन नंबर 1, 2 दे रखे हैं, यानी इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी प्लस जर्नल एंट्री है और इसके अंदर आपका रिकंसिलेशन है, जहां से क्वेश्चन हर बार आता ही है, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। पहले तो ज्यादातर क्या होता था कि प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है, उसमें कई सारे अकाउंट्स वगैरह होते हैं। तो मैं अगर अपना आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों के पास टाइम कम है और आपको लगता है कि आप कम मेहनत करके अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे ज्यादा ध्यान दे, ऑपरेटिंग पे ज्यादा ध्यान दे। प्रोसेस कॉस्टिंग जब करो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलेज और बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पे फॉर्मेट आने चाहिए। बहुत सारे अकाउंट्स बनाने को अगर दे देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। हाँ, अगर आप पहले से कोचिंग ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से प्रोसेस कॉस्टिंग आता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप ये वाला अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको चॉइस मिलती है, मेरे अगर माने तो इन दोनों में अगर चॉइस है तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए, अगर इन दोनों में चॉइस है तो आप ये वाला अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आप इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है। कम टाइम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, प्रोसेस के साथ में ये भी दे देते हैं रिकंसिलेशन, तो कुछ कहा नहीं जा सकता किसके साथ क्या चॉइस में आएगा, बट हम तो एक अपनी अजम्पशंस बताते हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगी, प्रॉपर बताया जाएगा कि कौन सी चीजें आपको अटेम्प्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। सो यूनिट नंबर 5 में आपकी थ्योरी है प्लस आपकी जर्नल एंट्री, अगर वो भी कर लिया तो भी आ जाएगा। रिकंसिलेशन है आपका। सो जो कि मैं यूनिट नंबर 6 को इसको कंसिडर कर रही हूँ। सो ये तो रही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके ये सारे यूनिट्स होंगे, लेकिन अगर सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, अगर आपको लगता है कि 1-2 चैप्टर मिसिंग है, यूनिट मिसिंग है, तो आप वो स्किप कर दीजिएगा वीडियो के अंदर जब वन शॉट आएगी, या जो भी आपके चैप्टर्स नहीं है, यूनिट नहीं है। अदरवाइज आप इसको पूरा देख सकते हैं और पूरा सिलेबस सेम है। बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आगे पीछे रहते हैं जो आपके यूनिट्स हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। इग्नू के स्टूडेंट भी इसको वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स वगैरह में आपको मेन टू मेन मिल जाएगा, जैसे कि इंट्रो पार्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया है, एक ओवरव्यू भी दे दिया सिलेबस का। और कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम इन व्हाट्सएप और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।